आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो सहृदयता का चश्मा लगाना पड़ेगा, समझ का चश्मा लगाना पड़ेगा, और अतीत के प्रति एक विनय का जो भाव होना चाहिए, आत्मीयता की जो दृष्टि होनी चाहिए, उसका चश्मा खरीदना पड़ेगा। तो भारतेंदु अपने तई एक मस्त मलंग साधु बनारसी जीवन जी रहे थे, लेकिन उनके कृतित्व से साहित्य की नई नई धाराएं फूट रही थी। भारतेंदु परंपरा का नाम है। भारतेंदु परंपरा के बहुत कल्पनाशील उल्लंघन का भी नाम है। नमस्कार, मैं राजेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वार्ता। हमारे साथ हैं श्री व्योमेश जी, जो नागरिक प्रचारी सभा के प्रधानमंत्री हैं। नागरिक प्रचारी सभा जो साहित्य को और साहित्यकारों का संरक्षण करती है, उसके आप प्रधानमंत्री हैं। अभी आपने भाषण दिया, ये स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जयंती और डॉक्टर भगवान दास जी का, बनारस के परंपरा के रहने वाले हैं। आपने कहा कि भारतेंदु जी के बारे में आपने बड़ा जोर देके जो है भारतेंदु जी के चरित्र को, क्योंकि साहित्य में और आधुनिक साहित्य में पूरे भारत के भारतेंदु जी का सबसे ज्यादा योगदान रहा। क्योंकि जब क्रांतिकारी जो ताकतें थी शिथिल हो रही थी, भारतेंदु जी ने अपने साहित्य के माध्यम से इस देश में क्रांति की एक नई ज्वाला जगाई और आपका बड़ा जोर रहा। और हमने देखा कि आपके भाषण में एक मतलब कि एक परंपरा को तोड़ने की बात आपने की। कहा कि रामानंदियों ने एक सेट पैटर्न बना लिया, विवेकानंदियों ने एक सेट पैटर्न बना लिया, उनके अनुरूप उनके विवेकानंद होने चाहिए, उनके अनुरूप रामानंद होने चाहिए। लेकिन हमारे आपके रामानंद और हमारे आपके विवेकानंद हमने जैसे सोचा वैसे होने चाहिए। तो आपके भाषण में एक पैटर्न तोड़ने का आया और आपने कहा कि ये कंटिन्यूटी में होना चाहिए। ये कंटिन्यूटी कहाँ तोड़ रही है और इसमें साहित्यकार क्या कर रहे हैं, जो कि भारतेंदु जी ने भारत के आधुनिक साहित्य में जो है किया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। भारतेंदु का योगदान उससे लोग वाकिफ हैं, और जो नहीं जानते संयोगात, उनको मैं बता दूं कि भारतेंदु की सबसे बड़ी भूमिका है कि उन्होंने हमारी अभिव्यक्ति की भाषा को ब्रज भाषा से बढ़ाकर खड़ी बोली तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका अदा की। और उन्होंने सिर्फ भाषा का संस्कार नहीं किया, उस भाषा के भीतर जो कंटेंट होता है, जो अंतर्वस्तु होती है, उसको भी वसी किया। भारतेंदु ने नाटक लिखे, भारतेंदु ने नाटक की आलोचना भी लिखी। खेले जा रहे नाटकों के बारे में गुण दोष का विवेचन करते हुए ये बताया कि नाटक को कैसा होना चाहिए। तो भारतेंदु अपने तई एक मस्त मलंग साधु बनारसी जीवन जी रहे थे, लेकिन उनके कृतित्व से साहित्य की नई नई धाराएं फूट रही थी। भारतेंदु परंपरा का नाम है। भारतेंदु परंपरा के बहुत कल्पनाशील उल्लंघन का भी नाम है। बनारस की यही रवायत है। जी, इसको पहचानना नंगी आंख से बहुत आसान नहीं है। आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो सहृदयता का चश्मा लगाना पड़ेगा, समझ का चश्मा लगाना पड़ेगा, और अतीत के प्रति एक विनय का जो भाव होना चाहिए, आत्मीयता की जो दृष्टि होनी चाहिए, उसका चश्मा खरीदना पड़ेगा। तब आप भारतेंदु जैसे व्यक्ति को पहचान। आप हम ये जानना चाहते हैं कि जो भारतेंदु की परंपरा है, जैसे आपने कहा कि हम द्वारिकाधीश के रूप में कृष्ण को नहीं पूजते, गोपाल को पूजते हैं, तो क्योंकि वो परंपरा को तोड़ने वाले लोग हैं। आज भी सेट परंपरा को तोड़ने की जो कंटिन्यूटी है, जैसे हम रील में फंसे हुए हैं। कोई ऐसा साहित्य सृजन करने वाला है जो हमको किताब में फंसाए, कि हमको मतलब आम लोगों को। तो इस तरह का साहित्य सृजन नहीं हो रहा है, क्योंकि आप साहित्य और साहित्यकारों को संरक्षित करने वाले उससे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये कहाँ कंटिन्यूटी टूट रही है। ये छोटा मुंह बड़ी बात। एक बार निराला जी से पूछा गया था कि बताओ हमारे समय का सबसे बड़ा कवि कौन है। तो रामविलास शर्मा उनके बगल में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि देखाओ, हमें ही से पूछ रहा है सबसे बड़ा कवि कौन है। तो ये जो साहित्य में और नई पीढ़ी में डिवाइड दिखाई देता है, और जिस समस्या को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहने को एक धर्म, एक कर्तव्य, एक फैशन मान लिया गया है, जो कभी सही भी थी, ऐसा है नहीं। मेरा ऐसा ख्याल है
कि जो पीढ़ी रील देख रही है, जो यूट्यूबर्स की यूट्यूब वीडियो देख रही है, वो पीढ़ी बहुत दानिशमंद है, अपने भविष्य को लेकर के बहुत फिक्रमंद है, और उसका काम पिछली पीढ़ी के टुकड़ा टुकड़ा सौंदर्य से और मूल्य दृष्टि से नहीं चल रहा है। वो पीढ़ी रील देखना बंद करके मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल के बहुत बढ़िया उम्दा विश्व साहित्य और भारतीय साहित्य पढ़ भी रही है, और एक बहुत साइलेंट जंप साहित्य की ओर नई पीढ़ी का हुआ है। बहुत सारे लेखक बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, किताबें बिक रही हैं, किताबों के फेस्टिवल्स हो रहे हैं। अब यही बात है कि इस फेस्टिवल को आप घुमा के कहाँ ले जाएंगे, उससे होगा क्या? तो ये तो अकेला कोई व्यक्ति नहीं तय करता। एक जैसे सोचने वाले ब्रॉडर फ्रेम में एक जैसे सोचने वाले लोगों का समूह करता है। भारतेंदु के भी ज़माने में एक भारतेंदु मंडल होता था। जी जी। तो वैसा एक जैसा लोगों का समूह बनेगा, और वो उस उत्साह को, इस प्रवृत्ति को एक दिशा देगा। यही शुभकामना है मेरे मन में। हम चलिए यहीं हम अब बातचीत को समाप्त करना चाहते हैं, फिर मिलेंगे तो विस्तृत बातचीत करेंगे, क्योंकि आप भी बड़ी देर से बैठे हुए थे और हम आपको इतना ज़्यादा कष्ट न देते हुए एक छोटा सा परिचय था, क्योंकि साहित्यकार जब मिल जाते हैं तो मन होता है उनसे जानने का, क्योंकि साहित्य से ही समाज का सृजन होता है, समाज का सृजन साहित्य से होता है। तो हमने एक साहित्यकार को और साहित्यकार के संरक्षण करने वाली संस्था के प्रधानमंत्री की आपको बात बताई। या आपको बात कैसी लगी, आप भी अपने कमेंट माध्यम से बताइएगा। मैं राजेश, कैमरामैन आशीष के साथ, आप देखते रहिए द वार्ता। धन्यवाद।